नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लियर एग्ज़ाम पर। आज हम आपके लिए रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 25 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें से एग्ज़ाम में लगभग 3 से 4 सवाल पूछे जाने की संभावना है। यह वीडियो उन सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है जो आने वाले समय में होने वाले हैं, जैसे यूपी टीजीटी एग्ज़ाम, यूपी जूनियर एडिड एग्ज़ाम, यूपी पीजीटी, यूपी जीआईसी, सभी में यह इम्पोर्टेंट है। इससे पहले के 75 प्रश्नों को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 76, दीपावली पर जलाए जाने वाले पटाखों को हरे रंग की ज्वाला प्रदान करता है। अर्थात दीपावली पर जो पटाखे जलाए जाते हैं उनमें कौन सा तत्व हरे रंग की ज्वाला प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, बेरिलियम वह तत्व है जो हरे रंग की ज्वाला उत्पन्न करता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पहले एग्जाम में नहीं पूछा गया है लेकिन अब आगे पूछे जाने की संभावना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं। बेरियम तो हमें पता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बेरियम और स्ट्रोंशियम। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, द्रवित पेट्रोलियम गैस है। द्रवित पेट्रोलियम गैस है कौन सी गैस? प्रोपेन। प्रोपेन को हम द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं, एलपीजी। यह एक ऐसी गैस है जो बहुत सारे हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होती है। इसे रसोई गैस के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एप्सम सॉल्ट का सूत्र है। एप्सम सॉल्ट का सूत्र है, एप्सम सॉल्ट का सूत्र है MgSO4 × 7H2O। यह एक खनिज नमक है जो रिफाइन के बिना बनाया जाता है। यह प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कच्चा नमक है, MgSO4 × 7H2O। आयरन का अयस्क है, आयरन का अयस्क है, यह पहले भी एग्जाम में पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट आयरन का अयस्क है। न्यूट्रॉन की खोज की थी, किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। अगला प्रश्न है, परमाणु बम से ऊर्जा निम्नलिखित में से किसके कारण से निकलती है? परमाणु बम से ऊर्जा किसके कारण से निकलती है? नाभिकीय विखंडन के कारण से। नाभिकीय विखंडन क्या होता है? जिसमें एक भारी नाभिक एक न्यूट्रॉन ग्रहण करके बराबर द्रव्यमान के दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। इस टूटने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? विखंडन। और इससे जो ऊर्जा निकलती है वो परमाणु बम में से निकलती है, वही इसका कारण है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको गर्म करने पर ऑक्सीजन निकलती है? किसको गर्म करने पर ऑक्सीजन निकलती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड, HgO को जब हम गर्म करते हैं तो हमारी क्या निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, वह कौन सी गैस है जो कोयले की खान में विस्फोट उत्पन्न करती है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कौन सी गैस है जो कोयले की खान में विस्फोट उत्पन्न करती है? मीथेन। मीथेन ही वह गैस है जो कोयले की खान में विस्फोट उत्पन्न करती है। नौसादर का सूत्र है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले भी पूछा जा चुका है, NH4Cl, सभी को पता होगा, NH4 अमोनियम क्लोराइड नौसादर का सूत्र है। अगला प्रश्न है, निम्न में से यौगिक का उदाहरण है। यौगिक का उदाहरण कौन सा है? यौगिक का उदाहरण है संगमरमर। बाकी ग्रेफाइट भी तत्व है, ब्रास, पेट्रोलियम कोक, ये सभी अलग प्रकार के हैं, लेकिन संगमरमर हमारा क्या है? संगमरमर हमारा यौगिक है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ए हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न 5 समूह के तत्वों में से किसका ऑक्साइड अधिक क्षारीय होता है? मतलब जो 5th समूह में तत्व दिए गए हैं उनमें से किसका ऑक्साइड सबसे अधिक क्षारीय होता है? यह प्रश्न पूछा गया है पहले भी एग्जाम में, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखने योग्य है। इसका आंसर होगा Bi। Bi वह तत्व है जो सबसे अधिक क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न अभिक्रिया में 2KClO3 2KCl + 3O2 KClO3 के पक्ष में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट होगा सी, अपचयन हो रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हाइड्रोजन परमाणुओं के नाभिक का चक्रण एक ही दिशा में होता है।
जब हाइड्रोजन परमाणुओं का चक्रण, परमाणुओं के नाभिक का चक्रण एक ही दिशा में होता है तो वह क्या होती है? ऑर्थो हाइड्रोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्थो हाइड्रोजन, जब चक्रण एक ही दिशा में होता है। ऐसे प्रश्न पीजीटी में पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, स्मार्ट जेल होता है। स्मार्ट जेल क्या होता है? एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है। एक ऐसा पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल करता है, क्या कहलाता है? स्मार्ट जेल। अगला प्रश्न है, BF3 अणु होगा। BF3 अणु क्या होता है? लुईस अम्ल। ये ब्रोंस्टेड थ्योरी के अनुसार हम पहले भी पढ़ चुके हैं। BF3 क्या है? लुईस अम्ल है। निम्न में से भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन नहीं है। जल में सोडियम अमलगम का टुकड़ा डालना, यह एक रासायनिक परिवर्तन है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। यह भौतिक परिवर्तन नहीं है, बाकी सभी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, निम्न संक्रमण धातु बहुतायत में पाई जाती है। निम्न संक्रमण धातु कौन सी है जो बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा, आयरन। आयरन एक ऐसी धातु है जो लगभग बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने पर निम्न में से क्या घटित नहीं होगा? जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ेगा तो क्या घटित नहीं होगा? पृथ्वी गर्म हो जाएगी, सही बात है। भूतापन बढ़ेगा, वायु ताप बढ़ेगा, ध्रुवों पर जब ताप बढ़ेगा तो ध्रुवों पर बर्फ पिघलेगी और समुद्र तल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और इसमें क्या दे रखा है? घट जाएगा, परंतु बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत है और इसमें गलत ही पूछा गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैक्स प्लांक को क्वांटम सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। मैक्स प्लांक को क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने, और इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। वे किस देश के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। आणविक हाइड्रोजन की ऑर्थो व पैरा रूपों को निम्न के द्वारा विभेदित करते हैं। आणविक हाइड्रोजन के ऑर्थो व पैरा रूपों को निम्न में से किसके द्वारा विभेदित करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय स्पिन। ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं ऑर्थो हाइड्रोजन के बारे में, और यह दिया गया है नाभिकीय स्पिन। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन निम्न तत्वों के साथ बने यौगिक में धन ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व है जो यौगिक बनाने पर ऑक्सीजन के साथ धन ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन। फ्लोरीन एक ऐसा तत्व है जो धन ऑक्सीकरण दर्शाता है। चूने के जल में कार्बन डाइऑक्साइड को अधिकता में प्रवाहित करने से निम्न बनता है। अगर चूने के जल में हम CO2 को प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है? CaHCO3 का होल ट्वाइस। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछे जाने लायक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन पराक्साइड निम्न की तरह व्यवहार नहीं करता। हाइड्रोजन पराक्साइड का सूत्र क्या होता है? H2O2। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किसकी तरह व्यवहार नहीं करता। किसकी तरह नहीं करता? अपचायक की तरह करता है, ऑक्सीकारक की तरह करता है, और विरंजक की तरह तो करता ही है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। किसकी तरह नहीं करता? निर्जलीकारक। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस शोध के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? कौन सी शोध के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसने दिया था? आइंस्टीन ने, और जिसमें रिएक्शन बताई थी E=mc², और इसके लिए उन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। धन्यवाद दोस्तों, आज के प्रश्न यहीं तक थे। हमारे आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।